हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम कोशिका के नेक्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। कोशिका के बारे में आपको बता दिया गया था। कोशिका नाम किसने दिया, खोज कब हुई, किसने किया, किस सन में किया। उसके बाद जो है कोशिका के पार्ट का नेक्स्ट दूसरा वीडियो लेके आए हम आपके सामने। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किया जाए, कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो बताए थे वह थे यम स्लीडन और टी स्वान। इन दोनों ने मिलकर क्या बताया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या बताए थे कि सभी पौधे एवं जंतु जो हैं कोशिकाओं से क्या होते हैं, बने होते हैं। और वे जीवन की मूलभूत जीवन की क्या है, इकाई हैं। इन्होंने बताया था, दोनों लोग बताए थे, सभी पौधे एवं जंतु जो कोशिकाओं से बने होते हैं और वे जीवन की क्या है, मूलभूत जीवन की इकाई हैं। यम स्लीडन और टी स्वान इन दोनों ने मिलकर बताया था। फिर आगे चल करके इनकी परिभाषा में जो बताए थे सिद्धांत के बारे में, कोशिका सिद्धांत के बारे में इन दोनों ने जो बताए थे, फिर इनके सिद्धांतों को सुधार कर एक विरचो थे, वैज्ञानिक थे, सिद्धांत माने कोशिका सिद्धांत जो बताए थे यम स्लीडन और टी स्वान ने, इन सिद्धांत जो बताए थे इसके बारे में, इसको सुधार कर विरचो ने अपनी भाषा में क्या लिखा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति जो होती पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। क्या बताएं कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। विभाजन माने होता है, जैसे मान लीजिए कोशिका है, इसके पहले कोई एक कोशिका थी, अब एक कोशिका दो शाखाओं में बढ़ जाती, फिर यह कोशिका दो शाखाओं में बढ़ जाती है, क्रिया सतत चलती रहती है। इस प्रकार से इसने बताया कि पूर्ववर्ती जो कोशिकाओं थी उनके विभाजन के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। और बात किया जाए जो कोशिका है, कोशिका को हम जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात किया, इसकी खोज की बात किया जाए, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नॉल और रुस्का। ये दोनों नाम थे, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके, नॉल और रुस्का जो थे, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे, दोनों लोग मिल करके। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इस यंत्र की सहायता से, माने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से कोशिका की अत्यंत छोटी संरचना को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। किसकी सहायता से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम कोशिका के अत्यंत माने सबसे छोटी संरचना को हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। और बात किया जाए कोशिकाओं की जो आकृतियां होती हैं वह गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार, पंचकोणीय और लंबी आकृतियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, आकृतियां इनकी होती हैं। उसके बाद है आगे कि कोशिका जीवों के भागों को दो भागों में बांटा गया। कोशिका जीवों के जो भाग थे उनको दो भागों में बांटा गया। पहला था एक कोश की, जो पढ़े होंगे, एक कोश की जीव की बात किया। एक कोश की जीव क्या होते हैं, जिस जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोश की जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात किया जाए, इसमें आ जाएंगे बैक्टीरिया, अमीबा आ जाएगा और पैरामीशियम और ईस्ट आ जाएगा। बात की अमीबा की जो आकृति है वह हमेशा बदलती रहती, मतलब कुछ है जो जीवों की आकृतियां लगभग समान होती हैं, लेकिन अमीबा को छोड़ करके, अमीबा आप देखोगे इस प्रकार से आकृतियां ऐसे टेढ़े मेढ़े रहती है, मतलब इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और कुछ जो है एक कोश की जीवों की आकृतियां लगभग समान होती हैं, लेकिन अमीबा को छोड़ करके। अब आगे आते हैं, दूसरा है बहुकोश की। पहला था एक कोश की जीव, दूसरा है बहुकोश की जीव। अब बात की इसमें ऐसे जीव जिनका शरीर अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ऐसे जीव जिनका शरीर जो है अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोश की जीव कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन से आएंगे, जंतु आ जाएंगे, पादप आ जाएंगे। पादप माने पेड़ पौधे, वनस्पतियां,
फंजाई माने जिसको कवक कहा जाता है, तो बहुकोशिकी के अंतर्गत आएंगे। इसके उदाहरण बात किया जाए, इन कोशिकाओं में विभाजन होता है, इन कोशिकाओं में विभाजन होता है, जबकि एक कोश की जीवों में विभाजन नहीं होता है। याद रहे इतना चीज, माने एक कोश की जीवों में विभाजन नहीं होता, जबकि बहुकोश की जीवों में विभाजन होता, कोशिकाओं का विभाजन होता है, जबकि एक कोश की जीवों में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम कोशिका सिद्धांत, कोशिका जीवों के भाग के बारे में पढ़ लिए, कौन थे उनके बारे में डिटेल्स पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कोशिका के अंतर्गत कोशिका की संरचना। तो कोशिका का चित्र बनाया गया है, यह जंतु कोशिका है और यह पादप कोशिका को बनाया गया है। तो सबसे पहले चित्र को समझ लिया जाए। जंतु कोशिका के अंतर्गत यह क्या है, रसधानी, रसधानी या इसको रितिकाएं भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो नीला कलर का डॉट डॉट दिया लिखा डॉट डॉट बनाया गया है, यह क्या, कोशिका द्रव्य भरा होता है, लिक्विड टाइप होता है। और यह जो है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका होती है, और जो होता है केंद्रक होता है, और इस केंद्रक के चारों तरफ जो होता है एक लिक्विड भरा रहता है, जिसको केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और यह जो है राइबोसोम होता है, और यह दोनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। और ये जो चारों तरफ दीवार घेरी गई है, ये जो दीवार, इसको कहा जाता है कोशिका कला कहा जाता है। और यह जो चित्र बना इसके अंदर कोशिका के अंदर, इसको कहते हैं गाल्जी काय। और यह जो है यह क्या है, चिकनी अंतःद्रवी जालिका इसको कहा जाता है। और यह जो है लाइसोसोम होता है। तो इस प्रकार से इस जंतु कोशिका के अंतर्गत हम चित्रों को समझ लिए क्या क्या कौन है। अब इसके बारे में डिटेल से आगे बताया जाएगा। कोशिका द्रव्य की बात किया जाए, अब इसमें आते पादप कोशिका के अंदर समझ लिया चित्रों को। इसके अंदर जो डाटा लाइन से भरा गया है, डॉट 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 बिंदु से नीला से, इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और यह पादप कोशिका में ऊपर वाली जो लेयर है, यह लेयर, यह वाली, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में कहा जाता है सेल वॉल। और इसके अंदर एक और पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। और यह जो है यह क्या है, हरित लवक है। और यह क्या है, राइबोसोम है। और यह क्या है, बीच में इसके क्या है, केंद्रक है। यह क्या है, केंद्रक है। यह क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है, इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और क्या यह क्या है, गाल्जी काय है। और यह दोनों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। जंतु और वनस्पति कोशिका अर्थात पादप कोशिका दोनों पाया जाता है। उसके बाद यह जो है इसको कहा जाता है राइबोसोम। और यह जो होता है इसको कहते हैं रीतिका, या रीतिका कहा जाता है, या तो रसधानी कहा जाता है। इसमें छोटी होती, इसमें बड़ी आकार में होती पादप कोशिकाओं में। तो इस प्रकार जंतु और पादप कोशिका में चित्र को हम डिटेल्स हम सभी लोग जान लिए हैं। अब आते हैं इनके बारे में, एक एक पॉइंट हम करके इनके बारे में जानते हैं क्या किसका काम क्या होता है। सबसे पहले आता है कोशिका भित्ति। सबसे पहले क्या आती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात किया जाए, कोशिका भित्ति को इंग्लिश में कहा जाता है सेल वॉल कहा जाता है। कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कोशिका को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। फॉर एग्जाम्पल बात किया जैसे पेड़ पौधे में जो ऊपर कवच, जो ऊपरी कवच वही उसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति, जिसको हम बकला कहते हैं। सेल्यूलोज की बनी होती है, पेड़ को क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। और बात किया यह पेड़ को एक प्रकार से आकार भी प्रदान करती है, मजबूती भी प्रदान करती है। यह पौधों और कवक और बैक्टीरियाओं में भी पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की बात करें, जिसको कहा गया प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंग्रेजी में कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब बात की इसके बारे में समझा जाए, कोशिका की यह सबसे बाहरी परत होती है। अभी हमें आपको बताए हैं कि यह जो बाहरी परत है पादप कोशिका में, इसके अंदर वाली यह जो लेयर, इसी को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, पतली सी लेयर होती है।
ये कोशिका सबसे बाहरी परत होती है। कुछ पदार्थ, इसका काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली के क्या काम होता है, सिर्फ कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। अर्धपारगम्य होती है और बहुत पतली भी होती है, सजीव एवं अर्धपारगम्य होती है। आपको बता दिए, पन्नी पतली सी होती, अर्धपारगम्य होती है, सिर्फ यह कुछ ही पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने देती है। पतली सी पन्नी जो है, जिसका नाम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। यह जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती, क्या कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी होती है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह जो है कोशिका झिल्ली के अंदर माने ये जो कोशिका झिल्ली, इसके अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर ये जो नीला भरा गया बिंदु, इसी को कहा गया है कोशिका द्रव्य कहा गया है। कोशिका झिल्ली के अंदर यह द्रव्य जो कोशिका झिल्ली के भीतर ही है, अंदर है, इसीलिए कहा गया कोशिका झिल्ली के अंदर तरल पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसमें बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, माने इसके अंदर जो बहुत से छोटे छोटे कोशिकांग पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंतर्गत आ जाएगा, रितिका आ जाएगी, आपका राइबोसोम आ जाएगा, और ये जितने भाग बने हैं ना, सब इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और मित्रों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।